तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बन गया ऑरेंज चोको कुकीज़। तो ये अपना इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं पहले। मैंने यहाँ पे 165 ग्राम मैदा लिया है, 3 ग्राम बेकिंग पाउडर है, 120 ग्राम चोको चिप्स है, चॉकलेट का कट किया हुआ है, 15 ग्राम कोको पाउडर है, अनसॉल्टेड कोको पाउडर, 2 टीस्पून ऑरेंज का जेस्ट है, 35 ग्राम ऑरेंज जूस है, 90 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम बटर है। तो इतना ही इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है और हमारी चोको चिप्स कुकीज़ एकदम चूई, बहुत ही अच्छी हमारी चोको चिप्स कुकीज़ रेडी हो जाएगी। तो चलिए, ये इंग्रेडिएंट्स हमारा हो गया, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैंने ये जो मैदा लिया है 165 ग्राम, जो मैंने आपको बताया, उसमें मैं 3 ग्राम बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ, 15 ग्राम में बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। तो ये अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो रेडी हो गया। उसको बस हमें 2-3 बार छान के रेडी करना है, सीव कर लेना है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार सीव कर लेने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो पहले काम हमारा वो रहेगा, मैं इसको सीव कर लेती हूँ, छान लेती हूँ। तो हमने इसको देखिए 2-3 बार अच्छे से सीव कर लिया है, छान लिया है। मैदे को छानने से क्या होता है, इसमें एरिएशन आता है और अपना कुछ भी बेकिंग है वो बहुत ही बढ़िया होता है और सब मिक्स भी अच्छे से हो जाता है। तो 2-3 बार तो उसको मिनिमम आप छान लो। तो ये हमने छान के रेडी किया है, इसको साइड में कर देते हुए एक बर्तन और लेंगे। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 90 ग्राम बटर, मेल्टेड है, गरम नहीं है। तो ये हमारा 90 ग्राम बटर है, मेल्टेड बटर है, पर एकदम गरम नहीं है, गरम गरम नहीं लेना है हमें, मेल्टेड बटर ही लेना है। और 90 ग्राम इसमें हम डाल देंगे शुगर, ब्राउन शुगर, अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट उसको मिक्स करना है। अभी हम डाल देंगे जेस्ट। हमने 2 टीस्पून, हमने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट लिया है, वो हम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑरेंज जूस लिया है 35 ग्राम, फ्रेश ऑरेंज का जूस है, कोई टीन या केन वाला नहीं लेना है हमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम कोई भी एसेंस, कलर कुछ नहीं डाल रहे हैं। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ऑरेंज की, क्योंकि जेस्ट है इसमें। जेस्ट कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखा है पहले से, वो थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करते जाएंगे। पहले थोड़ा लिया, मिक्स कर दिया, तो क्या इससे लम्स नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, एक साथ में डाल दोगे तो लम्स आ जाएंगे कुकीज, तो आपका कुकीज है वो अच्छे से बनेगा नहीं। एकदम मार्केट जैसी कुकीज हम लोग आज बनाएंगे। बस अभी ये मिक्स हो गया। अभी हमें थोड़ा सा इसको हाथ से मिक्स करना है। इसको हमें थोड़ा सा हाथ से कर लेना है, ताकि आसपास में जो ड्राई मैदा ये सब है वो भी अंदर चला जाए, कुछ वेस्ट ना हो। ये हमारा एकदम से परफेक्ट हमारा आटा है वो अच्छे से रेडी हो गया है। हल्के हाथ से मिक्स करना है, कोई रगड़ रगड़ के नहीं करना है।
और अभी जाके हमने जो ये 120 ग्राम 120 ग्राम चॉकलेट को डार्क कंपाउंड को हमने जो किया है ना, इसको हम ले लेंगे। हमने डार्क कंपाउंड लिया है और डार्क कंपाउंड को कट कर दिया है बड़े बड़े पीस में, चंक में, क्योंकि तो ही मज़ा आएगा। देखिए आपको दिखता है अच्छे से, ये हमारा रेडी हो गया है। इसको क्लीन रैप करके हम लोग मिनिमम 30 से 40 मिनट फ्रीज में रख देंगे। बाद में इसको हम कुकीज़ बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि जस्ट 2-3 चीज़ का आप ख्याल रखोगे तो अपना कुकीज़ बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऑरेंज का जेस्ट कैसे निकालना है, क्योंकि जो ऑरेंज का जेस्ट आप निकालोगे और उसका अंदर का वाइट पार्ट आ गया तो ये कड़वा लगेगा। तो उसको क्या करना है, और ऐसे घिस के निकालते हैं ना तो कभी कभी प्रेस हो जाता है तो ठीक से निकलता नहीं है, कभी कभी ये थोड़ा नरम होता है अपना ऑरेंज तो भी ठीक से नहीं निकलता है। अच्छे से है, हार्ड है, अच्छा है तो कोई बात नहीं तो क्या करना है, इसको हमें इस टाइप से निकालना है। ये जो अपना ऑरेंज होता है ना, उसको हमें अपना जो पिलर होता है, ये जो हम पिल करते हैं हर छिलके को, इससे एकदम हल्के हाथ से निकालना है, एकदम हल्के हाथ से, कि इसका जो अंदर का वाइट पार्ट है वो ना आ जाए। देखिए ये जो ऑरेंज निकला अपना पिल, तो पूरा ये वाइट छिलका है वो नहीं निकलना चाहिए, ऐसी ही वो स्किन निकलनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये कुकीज में हमने बटर और शुगर को, ब्राउन शुगर ली है, उसको दोनों को हमने एकदम से व्हिप किया है। तो उसको व्हिप करने के लिए हमें बटर को मेल्ट करना है। तो मेल्टेड बटर लेना है, बट हमें एकदम गरम बटर नहीं लेना है। टिप्स है वो ध्यान रखना है। 2 हो गया हमारा ये। तीसरी टिप्स है हमारी, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है। कोको पाउडर यहाँ पे मैंने अनस्वीटनर कोको पाउडर लिया है, अनस्वीटनर, स्वीट नहीं है ऐसा कोको पाउडर। तो वो कोको पाउडर लिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि तीनों को छानना है, सीव करना है। कितनी बार? 2 से मिनिमम 2 से 3 बार, मिनिमम आपको 2 से 3 बार उसको सीव करना है, तो ही हमारा मैदा और इसमें एरिएशन आएगा और अपना कोई भी बेकिंग है, केक है, ब्रेड है, कोई भी आपका बेकिंग है वो परफेक्ट बनेगा उसको 2 से 3 बार सीव करने से। तो एक ये भी बहुत ही जरूरी है कि आपका मैदा है उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जो भी मटेरियल जाता है, कोको पाउडर, सारा डाल के उसको सीव करो अच्छे से। तो 2-3 बात आप ध्यान में रखोगे, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छी अपनी कुकीज बनेगी। हमने आटा लगा लिया है अच्छे से और हमने आटा को 30 मिनट्स के लिए फ्रीज में भी रख दिया है। और अभी ये 30 मिनट्स, हाफ एन आवर फ्रीज में रहेगा। उसके बाद हम कुकीज बना के उसको बेक करेंगे। तो ये हमने बटर पेपर यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है अपनी ट्रे में। अभी हमारा हाफ एन आवर जो फ्रीज में रहेगा और आएगा, तभी हम उसका भी परफेक्ट माप हम लेंगे कि कितने वजन की कुकीज बनानी है, कितनी साइज की, तभी जाके परफेक्ट साइज की। आपने मार्केट में देखी होगी हर कुकीज एक ही शेप, एक ही साइज की होती है, तो कैसे? तो ये जरूरी है कि आपको उसको परफेक्ट माप से बनाना है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जब वो फ्रीज में से निकलेगा तो बताती हूँ। अभी मैं अपना ओवन है वो 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने रखती हूँ। हमें बेकिंग के लिए प्रीहीटेड ओवन चाहिए, टेम्परेचर पे बेक करना है, वही टेम्परेचर पे हमें 10 मिनट उसको प्रीहीट करना है। ये हमारा 30 मिनट फ्रीज में रह के आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका 100 ग्राम का एक हम लोग लुई बनाएंगे।
थोड़ा सा राउंड करके मैं प्रेस कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा। ये थोड़ा तो अंदर बड़ी बड़ी चॉकलेट है ये है तो ये रहेगा और हम रखेंगे ट्रे के अंदर। छह कुकीज बनी है टोटल डो में से। हमारा जो भी हमने ये अभी जस्ट जो थोड़ा सा किया है ना, मैं ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये कोई डालने की ज़रूरत नहीं है पर मुझे पसंद है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। हमने 180 पे ओवन को प्रीहीट करने रखा है, तो मैं अभी ये हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है 180 पे, तो मैं ये बेक करने रखने जा रही हूँ। उसको टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट, 15 मिनट में ये बेक हो जाएगी, ज़्यादा नहीं करनी है, तो मैं ये बेक करने रख रही हूँ। तो हमने कुकीज़ बना लिया, हमने बेक करने भी रख दिया। 180 पे हमने ओवन को प्रीहीट किया। मैंने आपको बताया कि जो भी टेम्परेचर पे हमें बेक करना है वही टेम्परेचर पे हमें ओवन को प्रीहीट करना है। तो हमने प्रीहीट किया, हमारा कुकीज़ रख दिया ट्रे में। उसको गरम ट्रे में 5 से 7 मिनट हम लोग रखेंगे। उसके बाद ही हम ऊपर निकाल के मैं आपको कट करके बताऊंगी कि कैसे हुआ है। आप देख सकते, देखिए कितना अच्छा हमारा ये कुकीज़ है वो बेक हो रहा है, एकदम से फूल भी रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए है ना, ये हमारा हो गया बेक। देखिए कुकीज़ एकदम परफेक्ट, एकदम अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रंची। देखिए चॉकलेटी चॉकलेटी है ना, ऑरेंज चोको क्रंची कुकीज़, एकदम क्रंची क्रंची, अंदर से एकदम मेल्ट। बहुत ही अच्छी अपनी ये कुकीज़ रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कुकीज़ बन गई।